हमारी याद में आंसू बहा रहा है कोई, हुजूर आओ ना तुमको बुला रहा है कोई। उधर लगी है इबादत में सैयदा ज़हरा, इधर हुसैन को झूला झुला रहा है कोई। उधर लगी है इबादत में सैयदा ज़हरा, इधर हुसैन को झूला झुला रहा है कोई। बड़ी अच्छी नातिया शायरी हमारे आपके मेहराबे हरम के नीचे अंगड़ाइयाँ ले रही थी। एक शेर गर्दिश कर रहा था, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ हो तो जरा हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मुस्कुरा कर कह दें या रसूल अल्लाह। खलबली ऐसी तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। माशाअल्लाह ये भाई जानते हैं कि अलाउंसर को भी इनाम दिया जाता है। अल्लाह ताला आपको जल्द मदीना शरीफ बुला ले। जरा मुस्कुरा कर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा कर कह दें या रसूल अल्लाह। एक हिंदू शायर ने कहा था, हम सर पे बिठा लेंगे ब्राह्मण के बुतों को, जिस रोज ये पत्थर के सनम नाद पढ़ेंगे। फिर यही आवाज बनारस के एक हिंदू शायर के कानों से टकराई तो उन्होंने कहा कि मरने के बाद देखुदा कुव्वत वो पाँव में, पहुंचू कफन लपेटे मोहम्मद के गांव में। फिर मनमोहन सिंह इलाहाबादी ने कहा था, मनमोहन सिंह इलाहाबादी ने कहा था, अरे नबी के इश्क में जो कहते हैं बेबाक कहते हैं, अरे मुसलमानों से कह दो हम भी नाते पाक कहते हैं, मुसलमानों से कह दो हम भी नाते पाक कहते हैं। सभी एक शायर ने कहा था कि फरिश्ते उनके तर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। हजरात आइए, वक्त की किल्लत दामनगीर है। खतीब अहले सुन्नत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया व खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ, माइक पर तशरीफ लाए, हम तमामी हजरात के कल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। सारा मजमा हाथों को उठाकर के नारे से इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, और जरा ऊंची आवाज में नारा लगा ले। बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का। बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का। और लाया था मेरे वास्ते पगड़ी यजीद की, अरे मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। लाया था मेरे वास्ते पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। अगर आप यहाँ हो अगर हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे मिस्ल जिसकी बहादुरी की नहीं, एक ऐसा दिलेर देखा है करबला में यजीदी कुत्तों ने 6 महीने का शेर देखा है। करबला में यजीदी कुत्तों ने 6 महीने का शेर देखा है। आइए बड़े दो एहतराम के साथ कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए, खतीब बाकमाल का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसल के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बउन्वान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमौका जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान मौज़ा इब्राहिमपुर ज़िला कन्नौज और अतराफ़ से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आज की इस शब को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत से माला माल फरमाए। जो कुछ ज़िक्र खैर हुआ है उसको कबूल फरमाए, जो कुछ होगा उसको भी कबूल फरमाए और हम सब के लिए इस्लाह का ज़रिया बनाए। काबिल सद मुबारकबाद हैं मौज़ा इब्राहिमपुर के तमाम सुन्नी मुसलमान कि जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा सजाया है और पैकर खुलूस व वफ़ा हज़रत अलहाज हाफिज़ क़ारी मोहम्मद नईम साहब मुजद्दिदी, जिनकी काविशों के नतीजे में मदरसा मारिफुल कुरान के सहन में हम सब बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह अनक़रीब उस बच्चे के सर पर ताजे ज़र्री रखा जाएगा जिसने अल्हम्दु से लेकर के वन्नास तक कुरान करीम को सीने में अपने महफूज कर लिया है। याद रहे मदरसों से हर साल दर्जनों हीरे नहीं पैदा होते, मगर 10 साल में एक भी सच्चा मुबल्लिग पैदा हो गया तो कुफ्र के ऐवान में जलजला पैदा करने के लिए वो तन्हा काफी है। अल्लाह हमारी इस नौजवान नस्ल को सलामत रखे। बड़े ही पाकीज़ा माहौल में आप तशरीफ रखते हैं। ये शोर इतना क्या करीब में कुछ हो रहा है क्या? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जब जलसा सजाया करें तो मेला ना लगाया करें, इसका ध्यान रखा करें आप। ये हमारी कौम है, साफ समझाने से भी बाज नहीं आती।
तमाम मुसलमानों के बच्चे होंगे। अल्लाह हिदायत नसीब करे। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हजरात नात खानी और तकरीर समात करेंगे। मैं बहुत कम वक्त के लिए भी, बहुत ज़्यादा वक्त के लिए भी हाजिर नहीं हूँ। चंद ज़रूरी मारूज़ात आपकी गोशे गुजार करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरात से इजाज़त लेकर मैं अपना अगला सफ़र तय करूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान करीम की जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। इंशाअल्लाह तिलावत करदा आयत की रोशनी में आज जश्न ईद मिलादुन नबी में इमामुल औलिया का जिक्र करूंगा और उनकी जिंदगी के वो हिस्से पेश करने की कोशिश करूंगा जिन पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को सख्त अमल करने की जरूरत है, सख्ती के साथ अमल करने की जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया अंधेरियों में थी, बुत परस्ती का बोलबाला था, जुल्म और ज्यादती आम थी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता तो वो औरत जो बेचारी अपने शोहर के सुहाग ही से महरूम हो चुकी है, उसको 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। अरब की गर्मी, अल्लाह अल्लाह, अगर वो जिंदा बच गई तो बच गई, अगर वो मर गई तो मर गई, फिर भी जिंदा बच गई तो उस बेवा के साथ अरब के वो लोग ये सुलूक करते थे कि उस बेचारी बेवा के मुंह पर कालक लगा करके उसे अरब की गलियों में घुमाया जाता था। बेवाओं की चीखें निकली, आत्माएं तड़पी, रो रो करके अर्ज करती है, परवरदिगार आलम, कब तक हमारे मुंहों को काला किया जाता रहेगा, कब तक हमको काली कोठरियों में बंद किया जाता रहेगा, मौला कब तक हम ये जहमत बर्दाश्त करेंगे, अब तो कोई रहमत वाला रसूल भेज दे। छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके दुआ करती थी, परवरदिगार कब तक हमको जिंदा गड्ढों में गाड़ा जाता रहेगा, मौला करीम ज्यादती बहुत हो गई है, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। तो एक इनकलाबी शख्सियत बनकर के मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने अपनी नबवी जिम्मेदारी पूरी फरमाई और कामिल दीन उम्मत को दे करके वो जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। दौर आया सहाबा का, जैसा दीन मेरे नबी छोड़ करके गए थे, अगर उस दीन पर किसी ने हमला किया या उसमें किसी तरह की तब्दीली करना चाहिए तो सहाबाए किराम ने फांसियों के फंदों को चूम लिया, मगर रसूलुल्लाह के दीन पर आंच नहीं आने दी। कहें सुभान अल्लाह। सहाबा के नाम पर सुभान अल्लाह बोला करो, इसलिए कि उनके एहसानात मुसलमानों की गर्दनों पर बहुत ज्यादा है। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दौर आया ताबीईन का, उसके बाद तबई ताबीईन का। अब ये जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है, यानी रसूलुल्लाह को
जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अब बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। मस्जिदें नमाजियों से खाली होने लगी थी। शराब, नशा, जुआ एकदम आम हो गया था। हजरत गिरामी, हत्ता के यूं कह लो कि दीन जब निहायत कमजोर हो चुका था तो मेरे नबी के विसाल के तकरीबन 460 साल के बाद अल्लाह ने मुल्क ईरान के शहर जिलान के कस्बा नीफ में पहली रमजान मुबारक को सैयदुना व मुर्शिदुना सरकार गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और गौस का जिक्र ना हो तो मजा नहीं आएगा। सुबह कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी सुभान अल्लाह कहेंगी मगर उनकी आवाज मर्दों के कानों तक न पहुंचे। औरत की आवाज भी औरत होती है। पूरी कोशिश होना चाहिए कि अजनबी मर्दों के कानों तक न पहुंचे। इजाजत चाहूंगा। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। 91 साल की जिंदगी में वो अजीम कारहाए नुमाया अंजाम दिए। तकरीर के जरिए से, तदरीस के जरिए से दीन की ऐसी खिदमत की कि दुनिया उन्हें मुहय्युद्दीन कहने लगी, यानी दीन को जिंदा करने वाला। उनका नाम नामी इसमें गिरामी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है और खानदान ऐसा है कि आप अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और अपनी माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है। ऐसा सैयद जिनके माँ बाप में से कोई एक इमाम हसन की औलाद हो और कोई एक इमाम हुसैन की औलाद हो, ऐसे सैयद को सैयद नजीब उत्तरफैन कहते हैं, शरीफ उत्तरफैन कहते हैं। जरा तवज्जो फरमाए, मिलकर के बोलें सुभान अल्लाह। मैं आपसे इंशाल्लाह जबरदस्ती सुभान अल्लाह नहीं कहलवाऊंगा, ये इब्तिदाई दौर है, उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। इस शान के साथ मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए कि मेरे नबी की आमद से पहले हाल ये था, जैसा कि आप सुन चुके कि अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। हजारों नहीं बल्कि लाखों बेटियों को जिंदा दफन किया गया, गड्ढों में गाड़ दिया गया, जिंदा दरगोर कर दी गई। बेटियों के मर्डर पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। कितने लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता कर लेते हैं कि बेटी है या बेटा, और फिर उसके बाद बेटियों की हत्या होती है। तो अगर बेटियों की हत्या आज भी हो रही है तो उस दौर के जाहिल में और आज के दौर के जाहिल में फर्क क्या है? अल्लाह फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, हम उन्हें भी रिस्क देंगे। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये था बेटियों की हाल। यही वजह है कि जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने किसी भी घर में लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि पूरे साल जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के अता फरमाए। याद रखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि तारीख का मुताला करने के बाद आप सर्च कर रहा हूँ। जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उस साल इस पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने कहीं भी लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के अता फरमाए। क्यों पैदा नहीं हुई उस साल लड़कियां? उसकी वजह यह थी कि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर मेरे नबी की आमद के साल भी बेटियों के कत्ल होते, बेटियों के मर्डर होते, तो इतिहास लिखने वाले, इतिहास पढ़ने वाले ये भी लिखने पर मजबूर होते कि जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे, उस साल
भी बेटियों के मर्डर हुए थे। इस दाग से बचाने के लिए अल्लाह ने इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। तो एक साल तो वो गुजरा कि पूरे साल पूरी दुनिया में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि लड़के ही लड़के पैदा हुए। और मेरे नबी के करम से एक रात शहरे जिलान में वो गुजरी है कि जिस रात में मेरे गौस पैदा हुए, तारीख बताती है कि पूरे शहरे जिलान में किसी भी घर में लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि अल्लाह ने हर हर घर में लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत तो ये बताती है कि जिस रात में मेरे गौस पैदा हुए, उस रात में जिलान की धरती पर 1100 लड़के पैदा हुए, 1100। और ये आप भी जानते हैं कि जब लड़के ज्यादा होते हैं तो खतरा होता है कि कोई जानी होता है, कोई ज्वारी होता है, कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है। लेकिन तारीख बताती है जो 1100 लड़के पैदा हुए थे उनमें कोई शराबी ना था, कोई कबाबी ना था, कोई जानी ना था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है हमारी आपको? ए भाई पीछे वालों भाई, साल में जलसा एक बार होता है। जो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं आगे आकर के बैठ जाओ, कुर्सियां 2-4 खाली हैं। बहुत बड़ा मजमा माशाल्लाह। अरे ये पीछे भागने की आदत है, छोड़ दो, अभी देर है, अंधेर नहीं है, सुधर जाओ। वक्त दिया करो दीनी मजलिसों में। वैसे भी माफ कर रहा हूं, उनको नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे ही बोल रहा हूं। लोगों को नमाज तक पूरी याद नहीं है, मगर इमाम के पास बैठकर नमाज याद करने में 5 मिनट के लिए भी शर्म आती है। तवज्जो चाहूंगा, जब मेरे गौस पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी, पहला रोजा था। और दुनिया ने यह करामत देखी कि मेरे गौस जब पैदा हुए तो जब से सहरी का वक्त खत्म होता है और इफ्तार के वक्त तक मेरे गौस ने अपनी मां का दूध नोश नहीं फरमाया था। एक दिन 2 दिन यह सिलसिला पूरे महीना रहा और पूरे जिलान में यह बात गर्दिश करने लगी कि सैयदों के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रोजे के वक्त में अपनी मां का दूध ही नहीं पीता। यह कोई छोटी बात नहीं है, सुना है आपने बहुत, लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं है। कन्नौज के मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं, ये रोजे रखने का जज्बा आपके पास भी है कि नहीं? जिस तरह से नमाज फर्ज है, मालिक निसाब पर ज़कात फर्ज है, साहिब हैसियत पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, इसी तरीके से हर मुसलमान पर रोजा रखना, पूरे महीने रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन रखते हैं आप? भाई साहब माफ करना तल्ख मिजाजी के लिए, मगर मुसलमानों की अक्सरियत वो है जो रोजा नहीं रखती। एक साहब को मैंने देखा, गुटखा खा रहे थे रमजान शरीफ में, 50-55 साल की उम्र थी उनकी। मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत वो मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। जैसे ही रोजा शुरू वैसे ही बहुत सारे लोगों को गैस बनना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर वो रोजा छोड़ देते हैं और रोजा छुड़वाने में उन माओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। जरा सा बेटे को बुखार आ गया तो 20 साल के लड़के से मां कह रही है बेटे तू रोजा मत रख, 4 दिन रोजा छोड़ दे, तू कमजोर हो जाएगा, ईद के बाद तेरी शादी है। ए मेरी बहन, जहन्नम में जाने का सामान न तैयार कर। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो वो डॉक्टर झोला छाप है, किडनी चोर है,
कमीशन मारने वाला झूठा डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर को रिसर्च करने की जरूरत है, तहकीक करने की जरूरत है। तो तुम्हारा डॉक्टर ये कहता है कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओगे, रोजा रखो शिफायाब हो जाओगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश रोजे जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। सुभान अल्लाह सुभान। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं कि जब मुसलमानों का ये महीना शुरू होता है तो वो भी मुसलमानों की देखम देख दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। हालांकि मैं उनके भूखे प्यासे रहने को रोजा नहीं कहूंगा, मगर वो आपको देख करके भूखे प्यासे रहते हैं। और ये हमारी कौम का नौजवान बाजारों में दिन में घूम घूम करके नाश्ते कर रहा है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। आ रहा है रमजान शरीफ का मुबारक महीना, गौसे आजम की बज़्म में हो, नबी की महफिल में हो, उस गौस का जिक्र कर रहा हूं कि जिनके घर में चोर आया तो वली बन करके गया। सुभान अल्लाह। इसलिए उनका जिक्र सुन करके खाली हाथ वापस मत होना, याज़ में मुसम्मम करके जाना कि इंशाअल्लाह हमारे गौस ने बचपन में रोजे नहीं छोड़े थे, हम जवानी और बचपन में भी रोजे नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या भाई ये ठेकेदारी जो है सुभान अल्लाह कहने की, आगे वाले लोगों को वह पीछे वाले लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे क्या? आए हाथों को उठा कर कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं, माशाल्लाह शौक से सुन रहे लोग, बहुत गौर से सुन रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। यही वजह है जब मेरे गौस का बचपन से ये आलम है। अब वो पढ़ने गए हैं पहले दिन मदरसा, तो उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब हमारे गौस शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आज़म ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, है ना, इल्म हासिल करने आए हो या इल्म देने आए हो? बेटा ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके गौस फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी किया करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता चला जाता था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। वाह 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 वाह। वो माँ वो है, पेट में बच्चा है, कुरान की तिलावत है, नतीजा यह हुआ कि वो बच्चा 18 पारों का हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ। अब सोचे वो हमारी माँ बहने जो दुपट्टा डाल करके पूरे गांव के चक्कर लगा रही हैं, मार्केट की जीनत बनी हुई है, शादी बियाह या दीगर मौकों पर बेहयाई बेपर्दगी को फरोग दिया जा रहा है। कहां से ऐसी औरत के पेट से वली पैदा होगा? हराम लुक़मे खिलाओगे और घरों की औरतें बेपर्दा घूमेंगी तो तुम्हारे घर से कोई वली पैदा हो सकता है? पैगाम है हजरत, वाह। नहीं। हालांकि हमारा अकीदा यह है कि हमारा रब चाहे तो चोर के घर में भी वली पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान। यह हमारा अकीदा। लेकिन उसने हमें आमाले सय्या से बचने का हुक्म दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारी मां बहनें यहां पर बैठी हैं और माशाल्लाह आज मुझे बड़ा सुकून मिला है आपके मदरसे में आकर के। अच्छी खासी तादाद यहां
मर्दों की है और अच्छी खासी तादाद औरतों की है। अल्लाह का शुक्र है हमारी तकरीबन अक्सर बहनें बापर्दा मजमे में बैठी हुई हैं, वरना मैं ऐसी ऐसी बस्तियों में गया हूं कि पर्दे पर पूरी तकरीर की और अगले साल जाकर के देखूं तो फिर वही हाल। ये मदरसा मारिफुल कुरान का जो शोबा निस्वा चल रहा है, मुझे लगता है ये उसी का असर है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव की बहन बेटियां बापर्दा हैं, बाहिजाब हैं। अरे कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कैसे घर में पैदा हुए गौस, तवज्जो। नहीं, कोई साहब भागेगा नहीं, अंधेरों में उजाले पैदा करने वाली जात को ही मुसलमान कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। अल्हम्दुलिल्लाह, मायूस नहीं होना आपको, आपकी समातें हटने ना पाए। इजाजत है आगे बढ़ाऊं बात। मां कैसी थी उनकी सुन लीजिए, वो आपने बारहा सुना होगा, पूरा किस्सा पूरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। एक नौजवान है दुनिया जिसे सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहती है। ये गौसे आजम के वालिद मोहतरम हैं। कई दिन से रोजे से थे, दरिया में बहता हुआ एक सेब आया, उठा करके खा लिया, जानते हैं ना आप। लेकिन खाने के बाद खौफ इलाही से लरजने लगे कि मालिक की इजाजत के बगैर खाया है, क्या हिसाब दूंगा अल्लाह को। एक सेब खाया था, सेब, वो भी दरिया में बहता हुआ। हालांकि हम उसको चोरी नहीं कहेंगे, लेकिन खौफ इलाही का ये आलम, सोचने लगे खुदा के यहां हिसाब क्या दूंगा। और यहां तो लोग पूरी की पूरी हंडिया सफा कर जा रहे हैं और डकार भी नहीं लेते। अभी 1 महीने पहले पीलीभीत की सरजमीन पर मुझसे सवाल हुआ कि हजरत साहब इतनी अच्छी तकरीर आपने की और इतनी अच्छी तकरीरें हो रही हैं, इतने जलसे हो रहे हैं, मसाजिद से भी इस्लाह की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी कौम सुधरने को तैयार क्यों नहीं है। लोग अच्छे अमल की तरफ क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं। तो मेरे जहन में जो बात आई वो मैंने कही। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है ये ग़िज़ा का असर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक जमाना ऐसा भी आएगा कि वो ये तमीज करना ही भूल जाएंगे कि जो माल हमारे पास आ रहा है ये हलाल भी है कि हराम। आज इंसान का मिशन ये है कि माल हो चाहे जैसा हो, हराम और हलाल की कोई तमीज नहीं। इजाजत हो तो बोल दूं। और आलम यह है कि लोग सूद खाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। नई नई शक्लों में सूद को रिवाज दिया जा रहा है। कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया, हजरत साहब लखनऊ में प्लाटिंग हो रही है और आपको हर महीना इतना दे दीजिए, इतना मिलेगा। तो मैंने कहा नुकसान नहीं होगा। बोले नहीं, नुकसान नहीं होता, उसमें फायदा ही होता। इस तरीके से भी सूदी शक्लें लोगों के सामने पेश की जा रही हैं। पता कर लीजिएगा वो तिजारत है या आपका पैसा मार्केट में लगा करके लोगों से सूद वसूला जा रहा है और कुछ हिस्सा आप तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन याद रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी दस्तावेज लिखने वाले पर और सूदी गवाहों पर लानत फरमाई है। और नबी ने फरमाया लानत में ये सब के सब बराबर के शरीक हैं। इसलिए जितना मुजरिम सूद पर पैसा देने वाला है उतना ही मुजरिम लेने वाला है। अगर ये सूदी पैसा लेने वाला ना होता तो देने वाला किसे देता।
इसलिए पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। शादियों को कम खर्च में करो ताकि सूद लेने की नौबत ना पहुंचे। गसीलुल मलाइका हजरत हंजला से ये रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जानबूझ करके सूद का एक भी पैसा खाया तो सूद का एक पैसा खाना 36 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद का एक पैसा खाने में। अल्लाह। और यह हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्रिबा सबऊना जुज़ा ऐसरुहा अन यनकिहर रजुलु उम्महु। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, सूद खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अयन की हर रजुलु उम्महु, जैसे आदमी अपनी माँ से जिना करता हो। कही अल्लाह अकबर। आप लोग सुनो भाई, बात तवज्जो करो आप लोग। सूद का पैसा खाना, मैं ये बात मैं जबान से बोलते हुए शर्मा रहा हूं। आपके कान मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसी बात ही है ये। गुनाह से गुनाहगार कितना भी सख्त गुनाहगार हो, मगर अपनी मां से जिना का तसव्वुर भी वो नहीं कर सकता। लेकिन आका फरमाते हैं, सूद खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अयन कि हर रजुलु उम्महु, जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। और मैंने बहुत सारे सूदखोरों को देखा है, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, लिबास बड़े उजले होते हैं, है ना, चेहरे पर सुर्खी होती है, ऊंची बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, मगर सांप कुत्ते से भी कम इज्जत होती है उनकी। कुत्ते से भी कम इज्जत है उस सूदखोर की। कितनी भी बड़ी गाड़ी में निकल ले, लोग कह देते हैं सूद खाता है, सारी इज्जत खत्म। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, लोगों मेहनत करो, मुफ्त और फ्री में मिल जाने वाले रकम से परहेज करो, अपनी मेहनत का खाओ, हलाल रोजी तलाश करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबु कसबिल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा। इस्लामी फर्जों के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा फर्ज है वो है हलाल रोजी तलाश करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताजिरु अस्सदीक़ु वल अमीन मान नबिय्यिन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमानदारी से तिजारत करने वाला और निहायत सच्चाई के साथ तिजारत करने वाला, अमानतदार सच्चा ताजिर, उसका हश्र नबियों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जो सुबह को निकल जाते हैं और शाम को अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं, इसको ये मत समझिएगा ये आपकी सिर्फ जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी के साथ साथ आपके लिए इसमें अजर अजीम भी है। औलाद को हलाल कमाई खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा अव्वल हैं। वो फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम। फरमाते हैं क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसे हराम ग़िज़ा खिलाई गई हो।
अरे भाई मेरी बात आप समझ रहे भी रहे हैं या ये सन्नाटा कैसा है, या आप शौक से सुनने वाला है या फिर सुस्ती तारी है? सुने आप, अल्लाह सलामत रखे आप। इसलिए मैं आप सर्च करूंगा, हलाल खाओ, कहिए इंशाअल्लाह, हराम खोरी से बचो। इतना कहने के बाद आइए फिर वहीं आ जाइए। गौसे आजम के वालिद मोहतरम की जिंदगी से हमें यह सीखना है कि बगैर इजाजत उन्होंने एक सेब खा लिया था तो कितना बर्दाश्त किया था। हमें भी यह तय करना है कि इंशाअल्लाह हमें हराम खोरी नहीं करनी है। आगे बढ़े। मेरे गौस के वालिद मोहतरम ने सेब तो खा लिया, मगर पता नहीं किस बाग से आया था। दरिया के मुखालिफ समत चलते रहे। मीलों चलने के बाद एक बाग नजर आया जिसके एक दरख्त की फलदार शाखें नदी की तरफ झुकी हुई थी। आपने अंदाजा लगा लिया कि सेब इसी शाख से टूट करके गया होगा। पता किया बाग किसका है, मालूम हुआ हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमई का है। पहुंच गए, कहा हुजूर एक सेब दरिया में बहता हुआ गया था, मैंने उठा करके खा लिया, इजाजत भी नहीं ली और ऐसा लगता है कि हजरत वो आप ही के बाग का था। सुभान अल्लाह, निगाहे वली, सुभान अल्लाह। चोर चोर को पहचानता है, डाकू डाकू को पहचानता है, शराबी शराबी को पहचानता है, तो वली वली को नहीं पहचानेगा। समझ गए कि जिसके जवानी के तकवे का यह हाल है उसके बुढ़ापे में तकवे का आलम क्या होगा। कहा सुभान अल्लाह, नौजवान ठीक है, हमसे बख्श देंगे, माफ कर देंगे, मगर 12 साल तक बाग की रखवाली करनी होगी। कहा हुजूर उसके बगैर बख्शिश नहीं। कहा नहीं। कहा ठीक है हुजूर, मंजूर है। 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे। चूंकि सैयद अब्दुल्ला सोमई की शक्ल में अच्छा मुरब्बी मिल गया था, ये 12 साल भारी नहीं गुजरे। और जब 12 साल मुकम्मल हो गए, कहा हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। कहा ना, अब भी माफ नहीं करूंगा, मेरी एक शर्त और है, उसे मंजूर करो, कबूल करो, तब तुमको माफ करूंगा। क्या शर्त है हुजूर? कि मेरी एक बेटी है, उससे तुझे शादी करना है, और जिस मेरी लड़की के साथ तेरी शादी होगी ये भी सुन ले, वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, उससे तुझे शादी करना है। कहा हुजूर उसके बगैर माफी नहीं मिलेगी। कहा ना, देखा भी नहीं, बगैर देखे हाँ कर लिया, देखा भी नहीं, बगैर देखे हाँ कर लिया, और यहां 10 जगह बुलेरो ले लेकर के जा रहा है, 10 गरीबों की बेटियों की मजाक उड़ा रहा है, फिर भी इसको लड़कियां पसंद नहीं आ रही हैं। सीखो अपने बुजुर्गों की जिंदगी से। कब तक गरीबों की बेटियों की बेइज्जती कराते रहोगे? बाज लोगों की आदत है, अगर उनके 3-4 लड़के हैं साहब, जब तक पूरे इलाके में घूम घूम करके रसगुल्ला तनावुल नहीं फरमा लेंगे तब तक इन्हें सुकून नहीं मिलेगा। पहली बार में भी अच्छी लड़की मिल गई ना, और देख ले हूर मिल जाए, अपना बेटा लंगूर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सच बात है। तुम्हें मालूम नहीं है, जब गरीब पूछता है साहब क्या रहा, आपने कह दिया हमें समझ में नहीं आया, यकीन जानिए बाप अपनी बेटी से आंखें नहीं मिला पाता है। बेटी के दिलों पर क्या गुजरती है ये उनसे पूछो। इसलिए गरीबों की बेटियों का मजाक न उड़ाओ। अगर कोई बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की नहीं है तो उसकी बेइज्जती ना कराओ। घर के 1-2 औरतें चली जाएं, बात बने, उसके बाद जाइए। ये कौन से तरीके हैं कि 10 महीने से लड़कियां देख रहे हैं फिर भी इन्हें बहू नहीं मिल पा रही है? सीखो बुजुर्गों से, आगे बढ़िए। कहा हुजूर उसके बगैर माफी नहीं। कहा नहीं। कहा ठीक है, निकाह हो गया निकाह।
सुभान अल्लाह। अब पहली बार अपनी बीबी के हुजरे में जा रहे हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो पलट के जवाब देती हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो क्या देखते हैं सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कि ऐसी हसीना और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उल्टे पांव वापस आ गए, कहीं उल्टे पांव वापस आ गए। कहा हुजूर वो लड़की तो वो नहीं मालूम होती, मैंने सलाम किया है, उसने तो जवाब भी दिया है, वो तो सुन भी रही है, वो तो बोल भी रही है, उसकी तो आंखें भी सलामत हैं, उसके तो हाथ भी सलामत हैं, उसके तो पैर भी सलामत हैं। कहा नौजवान तुझे मुबारक हो, वही तेरी बीवी है, उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। और सुन, मैंने अपनी बेटी को नाबीना इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बालिगा हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को अपनी आंखों से देखा नहीं है। मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा है कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कभी एक जुमला नहीं सुना है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। जब माँ ऐसी हो, जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हजरात आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मुल्क मिल्लत की मशहूर मारूफ आवाज़ शहंशाह तरन्नुम वासिफ शाह हुदा हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला की आमद हो चुकी है। तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग अदब के साथ। तशरीफ रखें, बैठ जाइए। माशाल्लाह इस वक्त मुल्क की मकबूल आवाज क्या बात, बुलबुल बाग़ मदीना हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अली साहब फैजी, अल्लाह ताला नजर बद से महफूज फरमाए, आमीन। मजीद नातखानी की बरकतों से माला माल फरमाए। बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बहुत खूब पढ़ते हैं। मुल्क भर के सुन्नी मुसलमान उन्हें सुनने की तमन्ना और आरजू रखते हैं। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। इजाजत है थोड़ी देर और बोल दूं? पीछे वालों आप बताओ। देखिए हमारे पास फरमाइशें तो होती नहीं है, चूंकि भाई हम लोग तकरीर करते हैं, इसलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी। इजाजत चाहूंगा। कारी नईम साहब तशरीफ रखें, आपको सदबार मुबारकबाद पेश। हजरात गिरामी, जब माँ ऐसी हो, जब बाप ऐसा हो, उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। शादी के बाद भी कई कई मर्दों से बात करने वाली औरतों के पेट से कोई वली नहीं पैदा होता। कितने घर तबाह बर्बाद हो गए हैं। अभी मैंने 5 दिन पहले, 5 या 6 दिन पहले उर्दू के अखबार इनकलाब में पढ़ा था। शामली का एक नौजवान था जिसका नाम सलमान था। अपने एक लड़के और 3 बेटियों, कुल मिलाकर 4 बच्चों को लेकर के नदी में कूद गया। बड़ी तलाशी के बाद सलमान और उसकी बड़ी बेटी की लाश मिली और बाकी लाशों की तलाश जारी थी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि सलमान ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसकी बीवी जो 4 बच्चों की मां थी, 4 गांव के 4 मर्दों से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। इसी वजह से कितने घर बर्बाद हो चुके हैं नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर। अब आप मुझे बताइए, क्या जिससे उस औरत के नाजायज ताल्लुकात थे, क्या उन 4 में से कोई एक भी इस पर भरोसा करेगा? शौहर से हाथ धो बैठी, बच्चों से हाथ धो बैठी और पूरी जिंदगी अब जेल में गुजरेगी। समाज इस हद तक कैसे पहुंचे? क्यों ये सब हो रहा है? मुसलमानों की हजारों बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। क्यों? क्योंकि हमने मॉडर्न
माहौल को इख्तियार किया है और हुजूर की शरीयत को हमने भुलाया है। बड़े बड़े मोबाइल हाथों में देख करके हमने अपनी बेटियों के शौक को पूरा किया है। अरे बाप, जब तेरी बेटी है तो तुझे यह भी पूछने का हक है कि बेटी कब किससे बात करती है, और कितनी बेहया है वो औरतें जो जानबूझ करके अपनी बेटियों से अजनबी लड़कों से बात करवाती हैं। कितने घर तबाह हो बर्बाद हो गए इसी बेपर्दगी की वजह से। इसलिए आपसे कहता हूं, शरीयत में अक्ल के घोड़े मत दौड़ाया करो। हमने बहुत सारे गरीबों को देखा है कि जब तक वो गरीब थे तो उनके घर की औरतें पर्दा करती थी, मगर जब वो अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, तो उनकी घर की औरतें अब लुलु मॉल में घूम रही हैं, क्योंकि वो मॉडर्न हो गई हैं। और अब सेठ जी पर पैसा आ गया तो सेठ जी की भी बोली बदल गई। अब सेठ जी कह रहे हैं, साहब दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा नहीं होता। दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता। ये सेठ जी की बोली है। अरे उल्टी खोपड़ी के सेठ, कान खोल के सुन ले, शरीयत तेरी मोहताज नहीं है, इसलिए शरीयत में अक्ल के घोड़े ना दौड़ा। शरीयत तेरी मोहताज नहीं है, तू शरीयत का मोहताज है। क्या बात है, वाह वाह वाह, हक है, हक है हजरत। कारी नईम साहब को और इब्राहिमपुर के मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिन्होंने बेटियों को गुमराहियत से बचाने के लिए इस गांव में बेटियों की तालीम के लिए बेहतरीन इंतजाम किया है। और कारी साहब देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका असर भी है कि हमारी अक्सर बहनें पर्दे से बैठी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगली बार मजीद इनके लिए और पर्दे का इंतजाम किया जाए, और मर्दों के और औरतों के दरमियान में कुछ कपड़ा खींच दिया जाए, लगा दिया जाए, ताकि मुकम्मल तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें पर्दे में इत्मीनान के साथ बैठे। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपनी बहन बेटियों को पर्दे का एहतमाम कराएं। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? ये उस माँ की तरबियत का नतीजा था कि जो मेरे गौस को विलायत मिली, इमामुल औलिया के वो मनसब पर फाइज हुए। इतनी बातें कहने के बाद मुझे बड़ी मायूसी होती है। आजकल बहुत सारे लोग अपनी अक्ल दाखिल करते हैं शरीयत में और कहते हैं साहब आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए, दिलों का पर्दा होता है। आओ सीखो अपने नबी से। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, साथ में नबी की दो बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की दोनों बीवियां मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी आ रहे हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जो नाबीना थे, जिनकी ज़ाहिरी बसारत जा चुकी थी। जब वो मेरे नबी के घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो मेरे नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, अंदर हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दा कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। जब मेरा नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना सहाबी से पर्दे का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? इसलिए गांव के लोगों से अर्ज करूंगा कि बगैर बुर्का बगैर हिजाब के अपने घर की औरतों को कहीं जाने न दिया करो। बाज़ औरतों की आदत होती है कि घर से निकलेंगी बुर्का पहनकर, और जैसे ही पहुंची 10-5 किलोमीटर दूर बुर्का बैग में। कितनी औरतों के तो बुर्के और बेबुर्के का पता ही नहीं चलता, बुर्का पहनती हैं, मुंह खुला हुआ है, पान चबा रही हैं। हमें कितनी औरतें तो नेता हो गई हैं। हाँ, अब प्रधानी का चुनाव आ रहा है, पूरा चुनाव लड़ाएंगी।
ठेका लेंगी, औरतों के वोट की जिम्मेदारी हमारी है, हम दिलाएंगे, मगर बाद में हमें यह मिलना चाहिए। अरे मेरी बहन नेता बनने दे, अगर कोई नेता बनना चाहती है तो बनने दे। तू नेता बनने के लिए पैदा नहीं हुई है, तू सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बन के रहे। वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो सैयदा फातिमा कहती हैं, ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम-ए कायनात, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत फातिमा वो है, हदीस में लिखा है, मैंने कई किताबों में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे का ये हाल था कि उनके दुपट्टे के पल्लू को भी कभी आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा। कहो सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। आला हजरत यूं ही नहीं कहते, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेटियों का नाम सिर्फ फातिमा ना रखो, बल्कि उन्हें फातिमा नाम रखने के साथ साथ उन्हें सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब जिंदगी का मुताला भी कराओ और उनकी सच्ची कनीज बनाने की कोशिश करो। हजरत, चूंकि अजीम सना खां हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, मेरे बाद सैयद साहब किबला की भी इंशाल्लाह बेहतरीन तकरीर आप सुनेंगे, इसलिए मैं अपनी तकरीर को अब बस 10 मिनट में इंशाल्लाह ख़त्म कर रहा हूँ, उसके ऊपर इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा कारी नईम साहब, अगर 1-2 मिनट हो जाए तो उसके लिए पेश की माजरत, इजाज़त चाहूँगा। गौसे आज़म पैदा हुए और एक दिन बड़ा हंसी मंजर मैं पढ़ता हूँ उसको। एक दिन गौसे पाक जंगल में तशरीफ ले गए तो एक बैल जा रहा था। बैल तो समझते हैं ना आप लोग, एक बैल जा रहा था, गौसे आजम उसी के पीछे पीछे हो लिए। बैल इंसानी जबान में चेहरा पलट के बोला, अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि किसी बैल का पीछा करो, बल्कि तुमको इसलिए पैदा किया गया है कि अल्लाह के बंदों के लिए हिदायत करो, उन्हें सीधे रास्ते पर चलाओ। कारी नईम साहब, मैं जब जब इस वाक़े को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं सोचता हूं, या अल्लाह, गौसे आज़म क्या है? वो ईरान का बैल तो समझ गया, ये हिंदुस्तान का बैल कब समझेगा? क्या बात है, अभी तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी में ही है और गौसे आजम कहने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब हम ऐसे लोगों की खैरियत पूछते हैं तो हमारे लोग कहते हैं ये सुन्नी तो सिर्फ बुराई करते हैं। अरे गौसे आजम की 11वीं को जो हराम कहेगा तो बोलो उसकी मजम्मत होगी कि नहीं होगी? आप बताओ मुझे। वहाबी मौलवियों के अक्सर ख्यालात हैं कि साहब गौसे आजम की 11वीं, अरे गौसे आजम तो कहते नहीं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं करना हराम है, उनके नाम से बकरा ज़िबा करना हराम। अरे भाई, कोई भी मुर्गा या बकरा या कोई भी जानवर अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से ज़िबा होगा तो उसका खाना नाजायज व हराम है, उसका गोश्त मुर्दार का गोश्त है। जानवर अल्लाह ही के नाम से ज़िबा होता है, फातिहा मेरे गौस की होती है। लेकिन लोग कहते हैं कि 11वीं हराम है। क्या कहते हैं? अरे बताओ यार, बताओ। हराम बोलते हैं भाई, बोलते हैं, लेकिन दावत दे दो तो सुन्नियों से पहले आ जाते हैं। दावत में सुन्नियों से पहले, सुन्नी बाद में आएगा। मौलवी साहब हाथ धुल के घर पहुंच चुके हैं। पकड़ा एक मौलवी को मैंने, जो 11वीं शरीफ की दावत में जा रहा था। मैं निकल रहा, मैं कहा मौलवी साहब कहां जा रहे हो?
बोले मेरी दावत है। मैंने कहा खाने पर गौसे पाक का नाम लिया गया है। बोले वो मेरी तो दावत है और मुझे आपसे शिकवा है कि 11वीं करते हो कि सियासत करते हो, ऐसे लोगों को मेरे गौस की 11वीं की दावत क्यों देते हो जो मेरे गौस का दुश्मन हो। याद रहे 11वीं के खाने पर सिर्फ उसी का हक है जिसका दिल मेरे गौस की मोहब्बत से सजा हुआ है। वाह बात है, वाह 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 वाह। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस फातिहा के खाने को बदमजहब या बददीन खा लेता है तो उस खाने की बरकतें खत्म हो जाती हैं। इतना कहने के बाद कारी साहब ने मुझसे कहा था हजरत मदरसे के लिए कुछ कह दीजिएगा। आइए गौस आजम ही से सीखते हैं। 18 साल की उम्र थी मेरे गौस की, और जब आप इस वाक़े के बाद अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं बगदाद शरीफ जाऊंगा पढ़ने। और जिस वक्त मेरे गौस अपनी माँ से इजाजत तलब कर रहे हैं उस वक्त मेरे गौस की माँ की उम्र 78 साल है। सुनो बेटे सुनो, बाबू ओ बड़े भाई सुनो सुनो भाई, 60 साल की उम्र में औरतें इस लायक नहीं रह जाती उमूमन कि जो किसी बच्चे को जन्म दे सकें। 60 साल की उम्र में उमूमन औरतों की माहवारी बंद हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। लेकिन मेरे गौस जब पैदा हुए हैं तो माँ की उम्र 60 साल है। अब 18 साल का नौजवान खड़ा है, सुन लीजिएगा गौर से। माँ है 78 साल की। गौसे पाक के नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले गए, वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले गए। 78 साला माँ के सामने उसके बुढ़ापे का सहारा 18 साल अब्दुल कादिर जिलानी खड़ा है। आंखों में आंसू आ गए मेरे गौस की वालिदा के। फरमाती हैं बेटे तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तेरी माँ तुझे इजाजत तो नहीं देती, मगर बात नबी की शरीयत को सीखने की है, बात नबी के दीन को सीखने की है, तो तेरी माँ तुझे इजाजत देती है। मगर ये सोच करके जाना मेरे बेटे कि तू मुझे आखिरी बार देख रहा है और मैं तुझे आखिरी बार देख रहा हूं। नौजवानों दिल पे हाथ रख के मुझे ठंडे दिमाग से सोचो, क्या इल्म हासिल करने का ये ज़ौक़ और शौक हम में भी मौजूद है? अगर आज किसी के 3 लड़के हैं, एक 20 साल का, एक 22 साल का, एक 24 साल का, तो एक को सऊदिया भेज दिया, एक को बंबई भेज दिया, एक दिल्ली भेज दिया, जाओ बेटे तुम कमा कमा करके लाओ, तुम्हारे अब्बू जी गांव में मजे मारेंगे। जरा सी परेशानी आ गई, सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाई से छुड़ा लिया। बोलो सच बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? और मेरे गौस फरमाते हैं कि लोगों इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। कभी कभी 40 दिन मेरे गौस कैसे गुजरते थे कि न कुछ खाते थे, ग़िज़ाएं नहीं खाते थे, मजबूरी में दरख्त के पत्ते खा खा करके मेरे गौस के 40 दिन कभी कभी गुजरे हैं। उम्मत मुस्लिमा जिस गौस के नाम से हम पूरे महीना बिरयानी खाते हैं, क्या तालीम के लिए ये शौक आपको भी पैदा हुआ? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं, 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हों और 3-4% लोग पढ़े लिखे हों, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? मुसलमानों के 10-10 बच्चे देख लीजिएगा जाकर के आप, 5-5 बच्चे इकट्ठे होकर के 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए के मोबाइल हाथ में है, नालियों पर बैठ करके घंटों घंटों मोबाइल में रील्स और फनी वीडियो देखा करते हैं। हाथ में कड़ा है, गले में जंजीर है, बाल रंगे हुए हैं, फटी पैंट पहने हुए हैं, 2-4 गुटके मुंह में दबाए हैं, 2-4 गुटके जेब में रखे हैं। ये कौन है? ये मियां भाई है। सही बोल रहा हूं? मुसलमानों के लड़कों की अक्सरियत की यही हाल है
इन्हें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। याद रहे तो 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं, याद रखना, और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे हो और 96% लोग बेपढ़े लिखे हो, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही उतरी है उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। सुन ले मेरे भाई, सुन ले, ये तकरीर नहीं है, ये दर्द दिल है। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नस्लों को इस मुल्क में गुलाम बना करके रखा जाए। अभी देर है, अंधेर नहीं हुई है, इसलिए शादियों को सस्ता कर लो, जरूरत के मुताबिक घर बना लो, कपड़े फटे पुराने पहन लो, रोटियां सूखी खा लो, मगर याद रहे तुम्हारा बच्चा जाहिल न रहने पाए। इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है तरफ। अभी मुसलमानों के बच्चों की जो कंडीशन है साहब, स्कूल गया मेरा भाई, छोटा बच्चा मुन्ना, अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम, नॉर्मल जवाब, कोई खुशी नहीं। स्कूल से वापस आया, अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, बेटा वालेकुम अस्सलाम, नॉर्मल। लेकिन अब थोड़ा पढ़ लिख गया, अब स्कूल सुबह सुबह जा रहा है। 80 साल के दादाजी, दादाजी गुड मॉर्निंग। अम्मा तो 80 साल के दादा भी खिलखिला उठे, बाप रे बाप, मेरा पोता इतना बड़ा इंग्लिशमैन। दोपहर को आया तो माँ जी गुड आफ्टरनून। सोने जाने लगा तो पापा जी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। पूरा घर खुश है कि हमारा बेटा तो बहुत पढ़ लिख गया, बहुत बड़ा इंग्लिशमैन। मतलब यह है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके चले गए हैं। तुमने, हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि दोपहर को अच्छे रहो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। यह है वो सलाम के तरीके जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर बाहर इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत। यहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत। इसलिए पढ़ाओ सब कुछ मगर अपने बच्चों को तरबियत दीनी दीजिए। बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। पढ़ाइए सब कुछ मगर बच्चों को अंग्रेज, अरे मिलजुल कर बोलो, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी है, बच्चों को अंग्रेज मत बनाइए। इंशाल्लाह ये तरीका आपको इख्तियार करना होगा। ये देखिए माइक है, ये पिंडाल लगे हैं, लोहे पर जंग चढ़ जाती है। साहबा किराम का मजमा है। मेरे नबी ने एक दिन फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों का मैल कैसे साफ होगा, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
अगर दिलों को साफ करना चाहते हो, दिलों की गंदगी को खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां से लेके वहां तक मजमा है साहिब। साहिबो, अगर माज़अल्लाह कुरान पर कोई हमला कर दे तो सारे मुसलमान पहुंच जाएंगे, साहब कुरान की बातें हम जान दे देंगे। एक कुरान के लिए जान देने वाले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार है, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या बात है, वाह। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? क्या सीखा है आपने? जिंदगी का मजा ही नहीं हासिल कर पाए आप। जैसे पैदा हुए थे अंगूठा छाप वैसे ही चले गए। इल्म वाला एक जिंदगी नहीं सैकड़ों जिंदगी जीता है, दुनिया को पढ़ता है। बेपढ़ा लिखा सिर्फ अपनी जिंदगी जीता है और दुनिया से चला जाता है। मदरसा मारिफुल कुरान जो कारी नईम साहब हमारे मुरादाबाद के हैं, मैं भी, मेरे पड़ोसी है, मेरा भी घर जिला रामपुर में है। 17 साल से यहां पढ़ा रहे हैं। हजरत अल्लामा अहमद सईद साहब मुजद्दिदी, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला जो इस मदरसे के सरपरस्त आला हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। ताउन आपका है। लोगों, इन मदरसों को कमजोर मत होने देना। अभी पिछले 5 महीने पहले शराबस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर के तकरीबन 500 से जायद मदरसों को सील किया गया। और 2 साल पहले यूपी के हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसों की तालीम गैर कानूनी है। हमने पूरी ताकत के साथ इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मदरसों की तालीम गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी है। ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है। मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, 5 साल की बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, तो ग्रुप बना हुआ है। मेरे पास नोटिस आता है कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है वो इम्तिहान एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो ये मदरसे, ये स्कूल है साहब, अगर इन्हें फीस ना दो तो तुम्हारे बच्चों को एग्जाम में ना बैठने दें। और ये हमारे मदरसे हैं जो गरीबों के बच्चों को पालते भी हैं और गरीबों के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। कभी नोटिस गया है मदरसों की तरफ से आपके लिए? बोलो, कभी नोटिस दिया गया है कि आपके बच्चे को नहीं पढ़ाया जाएगा? स्कूल वाले लाखों रुपया फीस लेते हैं, आप लोग उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते। और मदरसों के खिलाफ मौका मिल जाए तो इतनी लंबी जबानें हो जाएं आपकी। खुदारा, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। अगर ये कमजोर हो गए तो नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले भी तुम्हें न मिल सकेंगे। इसलिए ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं। आ रहा है रमजान शरीफ, इब्राहिमपुर वालों, अतराफ वालों, दिल खोल करके यह हाथ फैला करके भीख मांगता हूं, खुदारा इस बार 100 रुपए मत देना। इस बार तुम्हारे 100 रुपए 1000 में बदलने चाहिए, 1000 5000 में बदलने चाहिए। जब दुश्मन हमला कर रहा है तो मदरसे का चाहने वाला सीना सिपर होकर के हमले को रोक क्यों नहीं रहा है? बढ़ाओ इन मदरसों को आगे। और इन मौलाना लोग, ये आसमान से फरिश्ते, ये आसमान से नहीं उतरे हैं, ये फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो टांग खींच कर पीछे मत कर देना इनको। कहां है मुरादाबाद और कहां है इब्राहिमपुर? अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर ये यहाँ है। कितने उलमा यहाँ बैठे होंगे जो 5-5, 10-10 हजार रुपए में हमारे बच्चों को कलमा सिखा रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, अपने इन तलबा की भी कद्र करो और मुदर्रिसीन की भी कद्र करो। और इन मदरसों को अगर कारी साहब नहीं पहुंचे, कमेटी वाले नहीं पहुंचे, तब भी आपका यह अखलाकी फर्ज बनता है कि मदरसा पहुंच करके मदरसे का ताउन करेंगे इंशाल्लाह आप लोग। मैं आपसे चंदा नहीं कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन रमजान शरीफ के लिए आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं। अगर बेटियों का मदरसा यहां चलता है
पढ़ाइए अपनी बेटियों को, पढ़ाइए अपनी बेटियों को, सिखाइए इन्हें दीन। इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे मेरे दोस्त। जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं है। पहले रोड कच्चे होते थे, आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है, पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। आपने जवानों को मरते देखा होगा, बच्चों को मरते देखा होगा, बड़ों को मरते देखा होगा। दर्द दिल। और बस ये कह करके आपसे दुआएं लेकर के आपकी खिदमत करके मैं अब रुखसत होना चाहता हूं मेरे अजीज। तो जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं, खुदा का बुलावा कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। और मियाँ यहाँ 7 जन्म नहीं होते और 7 जन्म तो कहीं भी नहीं होते, ये वहम है जहन का। एक ही जन्म होगा और उसी का हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए। इस इब्राहिमपुर और आसपास के कब्रिस्तानों में ऐसे लोग भी आराम फरमा रहे हैं कि जब वो इस गांव में बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब उनकी आंखें बंद हो गई और वो दुनिया से चले गए तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है, उनके बेटे को भी ये खबर नहीं है कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है, मेरे दादा की कब्र कहाँ है। इसलिए इस चक्कर में मत रहिएगा कि मैं मर जाऊंगा तो सारा भी रहीमपुर मुझ पर रोएगा। जी मियाँ साहब कोई नहीं रोएगा, 2-4 घर के 10 लोग रोएंगे, उसके बाद 2 दिन 4 दिन के बाद उसी घर में बिरयानी बनेगी, ठट्ठे लगेंगे। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि आप चले जाओगे तो इब्राहिमपुर खत्म हो जाएगा। जी नहीं खत्म होगा। अपने नामा अमाल अपने हाथ में होंगे, इसलिए अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। आज खाली हाथ आए हो वापस ना जाओ। ये बज़्म गौसे आज़म है, ये मेरे नबी की मिलाद है। रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके तौबा करके जाओ, गुनाहों से अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी ज़िना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह कभी जुआ नहीं खेलेंगे, इंशाअल्लाह घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंशाअल्लाह रस्मों को खत्म करेंगे, सुन्नतों का बोलबाला करेंगे। तुम पक्के सच्चे मुसलमान तो बन जाओ, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है ये जो परेशानियां तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, ये मुसीबतें जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, ये सब के सब घबराओ नहीं, फिक्र न करो, ये बादल हैं उड़ जाएंगे, आंधियां हैं थम जाएंगी, तूफान है रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा, तेरा चराग कभी गुल ना होगा। बस जरूरी ये है कि नबी के तरीके पर आ जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया में कोई भी तुम्हें जलील नहीं कर सकता। व मालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।